अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दिस इज़ हुसैन एक बार फिर मैं हूँ आपकी खिदमत में हाज़िर आज की नौला के साथ। आज संडे है तो संडे को सारे लोग घर पे ही होते हैं, मैं भी रूम पे ही हूँ। तो अभी चाय वगैरह पीने के बाद मैं आया हूँ बाहर टहलने के लिए, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है और अंदर बैठ के भी सर्दी लगती है। दूसरा बिस्तर पे एक जगह बैठ बैठ के अपना आप मरीज़ बनाना, ये भी साइंटिफिकली भी गलत है और इस्लामी तौर भी गलत है, क्योंकि हरकत करते रहना चाहिए वरना बीमारियां इंसान पे अटैक करती हैं। तो इसलिए मैं भी निकल आया हूँ घर से बाहर चलने के लिए, घूमने के लिए। इस वक्त मैं बैठा हूँ जहलम के किनारे, यहाँ पे बैठ के थोड़ा धूप सेकेंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ का रुख होता है। आज का व्लॉग अपना कंप्लीट। मैंने एक चीज़ स्पेशल देखी कि ये जो किश्ती जा रही है ये सर्विस है, यहाँ से पार से इस तरफ लाती है पैसेंजर्स को और यहाँ से पारली साइड ले जाती है। यानी ये सिंगल पर्सन मुझे नज़र आया जो एक तरफ से एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों को अपनी मंजिल पर पहुँचाने में मदद कर रहा है। बेशक उसके बदले में पैसे ले रहा है, लेकिन ये बहुत ही अजीम काम है, एक दरिया को पार करवाना। अब ये देखिए पैसेंजर वहाँ से इस तरफ आ रहा है, अब ये इस तरफ से अपने काम के लिए जहाँ जाना होगा वहाँ चला जाएगा। एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है, वरना अगर इधर से नहीं आते किश्ती के ज़रिए तो इनको यहाँ से लगभग 1 से 2 किलोमीटर आगे जाके उधर से वापस बैक होके आना पड़ेगा। तो यहाँ से एक छोटा सा रास्ता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 100 मीटर का वक्फा होगा बीच में, तो वरना उधर से 2 किलोमीटर दूरी इख्तियार करनी पड़ेगी। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे इस चीज़ को देख के। अभी मैं जाके इन हज़रत से पता करूँगा कि ये कितना किराया लोगों से लेते हैं इस पार से उस पार ले जाने के लिए। चलते हैं, क्योंकि हर चीज़ का इल्म इंसान को होना चाहिए और आप तक भी ये इल्म पहुँचना चाहिए। सीढ़ियों से उतर रहा हूँ मैं, और ये पिछली बार भी मैंने यहाँ से वीडियो कैप्चर किया था इस जगह का। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कितने रुपए लेते हो आप इधर से उधर तक? 10 रुपये। चलो मुझे भी ले जाओ वापस, वहीं यहीं ला के रखना सफ़र हो जाएगा मेरा भी। तो मैं किश्ती में बैठ चुका हूँ, अब करते हैं हम अपना भी एक्सपीरियंस इस बार। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितने बजे तक आप होते हो यहाँ पे? आज में 1-3-4 बजे तक, बाकी दिन पर 5:30। आप इधर ही रहते हो बेमना? अच्छा अच्छा, ठीक। तो बोट का कितना किराया होता है रात का? हाँ, 1000। अभी हमारा सफ़र शुरू हो गया है। ये दूर से देखना और पास आके देखना बहुत ही अलग अलग एक्सपीरियंस देता है इंसान को। और खुदा ने बनाई है अपनी मखलूक, और कहा भी है कि मेरी मखलूक को देखते रहो सूरह रहमान में। इससे हमारा ईमान पुख्ता होता है। बेहतर है हमारे लिए कि हर जगह जाएं और इन चीज़ों का लुत्फ़ उठाएं। अभी मैं आपको बैक कैमरे से दरिया के नज़ारे दिखाऊंगा। ये रही हाउस बोट्स और वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया। आप खाना शाना लाते हो साथ में? नहीं, खाना लाते हो साथ में या नहीं? नहीं लाया। इधर फिर कहाँ खाओगे? इधर होटल ही नहीं है पास में, भूखा रहना पड़ेगा। खाना लाया करो साथ।
तो वहाँ से यहाँ तक टोटल सफ़र होता है इधर का 10 रुपये लेते हैं, ज़्यादा नहीं है क्योंकि अपना मेहनत का पैसा, इसमें बहुत बरकत होती है। एक चीज़ बहुत गलत है, जो इतनी अच्छी झील दरिया को गंद से भरा हुआ है हम लोगों ने, जो कि बहुत ही गंदी चीज़ है। अभी इस साइड हम पहुंच चुके हैं जहां पे इसका स्टैंड है। इसके बाद हम वापस अभी जाएंगे दूसरी साइड, क्योंकि हमें वहां से जाना है उस दूसरी तरफ से। तो ये रही हाउस बोट्स, पूरे घर की शक्ल होती है इनकी। यहाँ से पैसेंजर्स वापस इस गांव की तरफ जाते हैं। और ये रही यहाँ एक मस्जिद, जो कि शिया मस्जिद है। यहाँ पे भी नमाज़ें अदा की जाती हैं, इमाम बाड़ा जिसको कहा जाता है। और वो रही सामने जो दूसरी मस्जिद है, ये सुन्नी हजरात की मस्जिद है। और ये रहा वो एरिया जिसमें मैं बैठ के पहले वीडियो शूट कर रहा था। अब हम कुछ ही देर में वापस मुड़ेंगे। जब किश्ती में इंसान बैठता है तो अपना सिर घूमता हुआ, जब भी हम दरिया की तरफ फोकस करते हैं तो ऐसे लग रहा है शायद हम तैर रहे हैं, तो लेकिन इन एक्चुअल हम रुके होते हैं। क्यों? क्योंकि पानी बहता हुआ दूसरी सिमत जाता है, तो हमें अपना आप दूसरी डायरेक्शन में चलता हुआ दिखता है। इसलिए अब हम वापस जाएंगे दूसरी तरफ, और खाने का भी टाइम आ गया है। तो आज संडे, शायद यही छोटे छोटे टुकड़े जमा कर पूरी अपना वीडियो कंप्लीट करना है। चले चाचा वापस दूसरी तरफ ही। हाँ, किश्ती ने अपना मोड़ निकाला। अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं जहाँ से आए थे, क्योंकि मुझे देखना था कि इस किश्ती में सफ़र कैसा होता है। अभी मैं आपको इस दरिया का पानी नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, हम इंसानों की वजह से इस पानी को कितना गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कुदरती तौर पे तो ये साफ निकलता है जहाँ से इसको निकलना चाहिए। ये वेरीनाग से शुरू होता है और जाके अलग अलग ममालिक में जुड़ता है। शुरुआत इस दरिया की तो वेरीनाग से होती है और ये पाकिस्तान के ट्रिमू बैरेज में जाके ख़त्म होता है। हमने गंदगी डाल डाल के इस पाक पानी को नापाक कर दिया, न पीने के लायक इसको छोड़ा हुआ है, न ही किसी और इस्तेमाल के लायक। न इस पानी से हम कपड़े धो सकते हैं क्योंकि पानी नापाक है, और न ही इसको पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए, इस पे गंद तैरती हुई जा रही है। अगर हम इस गंद को कहीं इकट्ठा करके जमा करके जला दें या कहीं दफना दें, तो हम इस पानी को नापाक होने से बचा सकते हैं, जो कि बहुत एक बड़ा ज़रिया है। बहुत मज़ा आया किश्ती में बैठे। काफ़ी टाइम हुआ मैं किश्ती में बैठा नहीं था। शायद इस किश्ती में पहली बार बैठा हूँ मैं। पहले वो मोटर बोट में बैठा हुआ था, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा जब हजरत बल में गया था, लेकिन इस किश्ती में पहली बार बैठा हूँ। और दूसरा मुकद्दर की बात होती है, रब ने कहा किसके नसीब में आपका पैसा लिखा हुआ है और आपके नसीब में किसका पैसा लिखा हुआ है, इसका पता हमें नहीं होता। तो अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। बने रहिए मेरे साथ। पहुंच गए हम अपनी मंजिल पे, स्टॉप लग गया। अब चाचा को पैसे दिए और वापस निकलेंगे। इधर पानी ऊपर भी जाया करता है बारिश में। पानी वो साइकिल से ऊपर जाता है, वो वाला ऊपर वाला। तो फिर इनका क्या होता है, जिन्होंने ये इन्होंने डंडे अपने स्टैंड लगा रखे हैं ना, इनको मुश्किल नहीं होती है इनको? ये टूट जाते होंगे ना तब? नहीं, ये उठाता है, आराम से उठाता है। जितना पानी ऊपर हो जाएगा उतना ही ऊपर चलेगा। जब 2014 में बाढ़ है उस टाइम ये उधर था। तो जो ये चलने का इन्होंने ये रास्ता बनाया हुआ उधर से उधर, उसका क्या करते होंगे उधर से अगर जब पानी आएगा? नया बनाता है, यही इसी को बनाता है। ये रही आपकी, ये 10 रुपए किसी ने ये छोड़े हुए हैं, ये रहे 20 रुपए भी। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज।
अब मैं वापस अपने कमरे की तरफ जा रहा हूँ। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस। और अभी मैं यहाँ से खड़ा होकर बताऊँगा हम कहाँ पहुँचे। हम यहाँ से तैरते हुए उधर तक गए थे, उस पार सीढ़ियों तक, फिर वहाँ से वापस यहाँ तक, और अब अपनी मंजिल की तरफ। संडे है, बोल रहे संडे को 4 बजे तक होते हैं, बाकी जो दिन है 5:30 बजे तक काम करते हैं। सिटीज़ में हर साइड ग्रीनरी होना लाजमी है, क्योंकि पोल्यूशन को कंट्रोल करने का सिर्फ एक यही रास्ता है। दिन ब दिन पोल्यूशन बढ़ती जा रही है इंसानों के ज़रिए, और सिर्फ कुदरती चीज़ें ही इस चीज़ का मुकाबला कर सकती हैं, क्योंकि इंसान तो ऐसी चीज़ें खुद बना नहीं सकेगा जो इंसानों को बेहतर फ़ायदा दे सके, क्योंकि हम कुदरती चीज़ों को ही तबाह करने में तुले हुए हैं। ऐसे इस दरिया के हाल से आपको पता चल गया होगा। और जब हम परेशान हो जाते हैं दाएं बाएं की परेशानियों से, तो फिर भी हम कुदरती चीज़ों की तरफ ही दौड़ पड़ते हैं सुकून को तलाश करते करते। तो इसलिए हमें चाहिए कि इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने आप को इस सोच को सोचने के लिए मजबूर करें कि जो कुदरती चीज़ें हैं वो कुदरत के फ़ायदे के लिए नहीं बनी हैं, वो हमारे फ़ायदे के लिए बनी हैं। इसलिए उन्हें अपनी प्रॉपर्टी समझ के बचा के रखें, जैसे हम अपने पैसे को बचा के रखते हैं। तो मिलते हैं अब न्यू व्लॉग में एक नई सोच के, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।